बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना नॉलेज स्टूडियो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ज़मीन से मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का मौजू है ज़मीन कब बनी। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, सवाल ये बनता है, क्या ज़मीन हमेशा से है? क्या ज़मीन हमेशा रहेगी? ये सवाल अहम है। क्यों? क्योंकि हमारी पैदाइश इस ज़मीन पर हुई, हम रहते इस ज़मीन पर हैं, हमारे अजदाद यहाँ दफन हैं, उनसे पहले उनके अजदाद। कायनात की हर शे की इंतहा है, वजह है वक्त का बहाव जो बका और फना के दो वाक़ियात के बीच में वाक़ है। अपना नॉलेज स्टूडियो के नाजरीन, सवाल ये जहन में उतरता है कि ज़मीन बिलाखिर कब बनी और ज़मीन कब ख़त्म होगी। ज़मीन की कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं कि इसमें इसकी तारीख़ पैदाइश का तयन किया जाए, और ना ही नादरा वाले ये बता सकते हैं कि ये ज़मीन कब पैदा हुई। इसकी पैदाइश के वक्त का अंदाज़ा कैसे किया जाए, चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब से हमने जदीद तरीकों से साइंस सीखी, हम इस तगो-दो में रहे कि ज़मीन, कायनात और ज़िंदगी के बारे में जितना जान सकते हैं जाने। पिछले 400 साल से साइंसदान ज़मीन की उम्र का तयन करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करते रहे हैं। पहला तरीका ये सोचा गया कि समंदरों की सतह में तब्दीली से ज़मीन की उम्र को जांचा जाए। ख्याल ये था कि समंदर की सतह की तब्दीली ज़मीन के ठंडे होने से जुड़ी थी। अगर हम ये मफरूज़ा अपनाएं कि गर्म ज़मीन के ठंडा होने में कितना वक्त लगा, तो शायद जान पाएं कि ज़मीन कितनी पुरानी है। मगर ये तरीका ठीक नहीं था। समंदरों का उतार चढ़ाव और इसके पानी में ऑक्सीजन और नमकियात का तनासुब कई दीगर अवामिल से जुड़ा था, सो इससे ज़मीन की उम्र का तयन मुश्किल था। 19वीं सदी और 20वीं सदी आई, एटम पर तहकीक का दौर। मुख्तलिफ अनासिर में रेडियो एक्टिविटी की दरियाफ्त। साइंसदानों ने जाना कि मुख्तलिफ अनासिर के एटम में कुछ इजाफी न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इन्हें इन अनासिर के आइसोटोप्स कहते हैं। नाजरीन, किसी शे में, मिसाल के तौर पर चट्टानों में, कुछ खास अनासिर जैसे कि यूरेनियम के नॉर्मल एटम्स और इनके आइसोटोप्स के तनासुब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चट्टान कितनी पुरानी है। ये इस वजह से कि आइसोटोप्स डीके यानी टूटते हैं और टूटकर एक दूसरे अनासिर में तब्दील होते रहते हैं। ये डीके एक खास वक्त में होता है। साइंसदान ये देखते हैं कि चट्टानों में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर के आइसोटोप्स की तादाद कितने वक्त में आधी रह जाती है, और इसे हाफ लाइफ कहा जाता है। इस तरीके कार को रेडियोमेट्रिक डिटेक्टिंग कहते हैं। मगर आज ये तरीका कार साइंस का मुस्तनद तरीका है कि जिससे हम कई पुरानी चीजों की उम्र का तयन कर सकते हैं। साइंसदानों ने जमीन पर पुरानी चट्टानों की रेडियोमेट्रिक डिटेक्टिंग से अंदाजा लगाया कि ये जमीन कितनी पुरानी है। ताहम इसमें भी एक मसला था। जमीन पर चट्टानों की साख्त अरबों सालों से टेक्टोनिक प्लेट्स और दीगर अवामिल के बाइस तब्दील होती रहती है। सबसे पुरानी चट्टान भी दरअसल इस अवामिल से तब्दील हो चुकी होगी। तो हम कैसे ज़मीन की सबसे पुरानी चट्टान जो तब्दील ना हुई हो कहाँ से ला सकते हैं? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसका जवाब है निज़ाम शमसी की दीगर जगहों से, जैसे कि चांद या शहाबियों से। मगर वहाँ से क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं कि चांद कैसे बना। चांद दरअसल इब्तदा की ज़मीन और एक सैयारे से टकराने की वजह से वजूद में आया। माजी में मरीख जितना सैयारा ज़मीन से टकराया तो इब्तदाई ज़मीन की सतह उखड़ी और वक्त के साथ साथ ज़मीन के गिर्द जमा होकर चांद की शक्ल इख्तियार कर गई। इसी तरह से इस टकराव से निज़ाम शमसी में कई छोटे छोटे टुकड़े भी शहाबियों की सूरत में बिखर गए। तो इन शहाबियों और चांद की चट्टानों से हम रेडियोमेट्रिक डिटेक्टिंग के अमल के तहत ये बता सकते हैं कि जमीन कितनी पुरानी है। अब तक के अंदाजों के मुताबिक जमीन तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई, मगर इस उम्र में 5 करोड़ साल ज्यादती या कमी हो सकती है। मुस्तकबिल में साइंसी तरीकों में जिद्दत के बाइस हम इससे भी बेहतर अंदाजे से जमीन की उम्र का तयन कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल अपना नॉलेज स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।